भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन का यह है हमारा पार्ट 5। इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस टाइप के और बहुत सारे प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18, 22, 26, 30। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही जो है प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। ये नाम जो है हटा देगा और पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और वर्तमान में जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में उनकी संख्या है 22। अगर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो जब मूल संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख था। कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का उल्लेख है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि जो भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उसमें संविधान सभा को संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संविधान सभा है उसको संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 23, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रस्तावना हुई है ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, अमेरिका में। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी स्थापना कहां पर हुई है? तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका में। जो न्यायिक पुनरावलोकन जो है इसकी स्थापना कहां हुई है? अमेरिका में। आपसे जो है ऐसा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है उसमें न्यायिक जो पुनरावलोकन की अवधारणा है वो भारत ने जो है कहां से अपनाई है। जो भारत का संविधान है उसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है उसको भारत ने कहां से अपनाया है। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से या अमेरिका से। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे भी करके आपसे प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 15 लाख व्यक्ति, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। तो जल्दी से बताइए अगर आपको इसका जवाब पता है। तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 10 लाख व्यक्ति। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति जो है उनकी जनसंख्या के अनुपात में था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो जल्दी से बताइए कि जो भारतीय संविधान था उसकी प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1976 में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था पहली बार वो कब हुआ था? 1976 में। आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो है भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार ही संशोधन हुआ। और कब हुआ है? 1976 में। अगर आपसे पूछ लेता कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था तो इसका जवाब क्या हो जाता? 42वां जो संविधान संशोधन आया था उसके द्वारा जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो इससे रिलेटेड आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था? 1976 में। और अब तक कितनी बार जो है संविधान संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में? तो उसका जवाब हो जाएगा एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।